और अब आपके लिए आ गई है आज की बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल कहानी। ये देखिए, वामिका ने तो पूरे घर वालों को बताया है कि वो माँ बनने वाली है। तो भला ऐसे में जो लड़की माँ बनने वाली होती है, क्या वो अपने ही संगीत में इतना उछल कूद कर डांस करती है? ये शक हमें नहीं हो रहा है, बल्कि कृषा को हो रहा है। वो देखिए कैसे ऊपर से कृषा अपनी जासूसी को अंजाम दे रही है। उसने जब देव के साथ वामिका को डांस करते देखा तो जरूर उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिमाग में एक सवाल भी आया कि अगर वामिका प्रेग्नेंट है तो भला इतना उछल कूद कर वो डांस कैसे कर सकती है। ये भी देख रही है कि किस तरीके से नाच रहे हैं, और उसमें भी बीच में इमेजिनेशन तो कृषा का ही आ रहा है। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन कृषा तो रहेगी। बट इस बार देवराज से ज़्यादा कृषा अगर किसी को देख रही है ना, तो वो वामिका है। अब आप ही बताओ, अगर कोई प्रेग्नेंट होता है इतना उछल कूद के नाचता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा केयरफुल होता है, स्पेशली स्टार्टिंग के महीनों में। तो कृषा का जो थोड़ा थोड़ा डाउट है वो सारा उसको क्लियर दिखता हुआ नज़र आ रहा है अभी। जैसे अभी भी मैं जब ऊपर से देख रही हूँ, मेरा इंटेंशन तो ये था कि वो लोग क्लोज हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनको साथ में देख के। लेकिन इवेंचुअली जब मैंने वामिका को देखा इतना उछल के नाच के, तो तब जो मेरा डाउट है अब वो क्लैरिटी मिल रही है, सच में बदल रहा है कि वामिका जो है शायद प्रेग्नेंट है ही नहीं, और इसलिए वो नाटक कर रही है इतना। तो अब कैसे ना कैसे करके बस उसका सच बाहर निकालना है। उनको पता है कि ये सब जो भी वामिका कर रही हैं वो सब कुछ फॉल्स है, वो रियल नहीं है। तो उनको पता है वामिका प्रेग्नेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको डाउट है। बस वो यही चीज़ डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि बाकी घर वालों के सामने आ नहीं रही है। ये सारे मोमेंट्स जो भी होते हैं वो हमसे छुप के होते हैं, वामिका जो करती है, बट कृषा समहाउ उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो यहाँ पर भी वो अपनी जगह ठीक है। ये जो वारिस आना है वो सिर्फ हमें पता है, बिकॉज मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है, आरव, जिनका ये बच्चा था, जिनकी वो आखिरी निशानी है। तो उनकी आखिरी निशानी को अपना नाम देना, बस यही मेरा कर्तव्य है, और यही मेरा वचन है जो मैंने वामिका को भी दिया था, और वामिका के फादर को भी दिया था, और अंबिकापुर के पूरे जनता के लिए भी वही चीज़ है। अब इसे ही तो कहते हैं कि टीवी की बहू की क्यूरोसिटी। अब इसी क्यूरोसिटी से वो आगे बढ़ेगी और सच का पता लगाएगी। लेकिन उससे पहले संगीत का मजा जरा वो भी तो ले ले। जरा देखिए नीचे आई जब कृषा, तो कैसे अपने देवराज के साथ वो डांस कर रही है। ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। ये क्या दिन थे जब देवराज और कृषा साथ साथ डांस किया करते थे। आज तो केवल ये एक सपना बन गया है। मैं देवराज के साथ सपनों में कर लिया ना, सपनों में तो मैंने मतलब ऑफ स्क्रीन ऑल्सो सच बताऊँ तो अविनेश और मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं कि थोड़ा सा भी हमें डांस करने मिल जाए, और इमेजिनेशन में ही सही थोड़ा बहुत हमें डांस करने मिला, हम खुश हैं। एक्चुअली काफ़ी अच्छा सीक्वेंस हो गया वो। और जब दोनों ही एक्टर्स इतने पैशनेट होते हैं एक्टिंग के लिए तो नहीं, डांसिंग के लिए भी, तो वो और मज़े आ जाते हैं। स्पेशली हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टेप्स सीखने में, तो काफ़ी ब्यूटीफुल हुआ, मज़े आए, थोड़ा चेंज मिल गया हम लोगों को भी। एग्जैक्टली तो वो मेरे सामने अभी चीज़ें खुली नहीं है, मेरे सामने वो डांस कर रही हैं, बट समहाउ
आई थिंक कुछ इसमें पता लग जाएगा और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व मैंने भी की हैं, तो मे भी आगे जाके उसकी रेवलेशन हो या ना हो, ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि हमारे पास अभी वो स्टोरी आई नहीं है। बट यू स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये जो हमारा सैड सा जोन चल रहा है हमारे शो में, इट विल ओवरकम और बहुत जल्दी हम वो लवी डवी मोमेंट्स, वो जो आप और मेरी कृषा के साथ चाहते हैं, वो सब बहुत जल्दी दिखाएंगे एंड देन एवरीथिंग विल बी हैप्पी एंड लकी। डांस, आई लव डांस। मैं अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहा था यहाँ पे, बट समहाउ मेरे और कृषा का जो एक सीक्वेंस है उसमें हमें वो मौका मिल गया। वैसे डेली सीरियल में ये बहुत इंस्टेंट होता है डांस स्टेप्स को सीखना। देखिए इधर कैसे प्रैक्टिस हो रही है तो उधर ये कैसे डांस किया जा रहा है और साथ में फिर शूटिंग भी हो रही है। यूजुअली क्या होता है, जितने बार कृषा ट्राई करती है सच बाहर निकालने का, कैसे ना कैसे हरक निकले हम कैसे ना कैसे सच निकालने का ट्राई करती है, तो घूम फिर के वो कृषा पे ही बात आ जाती है। इस बार इसलिए कृषा ने भी सोचा है कि मैं जाके सीधे सीधे सच नहीं बताऊंगी, जब तक मुझे एक प्रॉपर प्रूफ नहीं मिल जाता है मैं ये बात किसी को बताऊंगी नहीं। और इसलिए इस बारे में अभी तक रति के अलावा और किसी को नहीं पता है। सो कृषा का मोटिव इस बार यही है कि जाके, क्योंकि उसने पहले भी कितने बार कोशिश करी है देवराज को बताने की, जयामा को बताने की, लेकिन कभी उसकी बात पे कोई बिलीव ही नहीं करता जब तक प्रूफ ना हो। इसलिए इस बार कृषा थोड़ा टेढ़ा जा रही है कि पहले प्रूफ निकालेगी और उसके बाद सबको बताएगी। तो कृषा का भी टेक इस बार अलग है, तो शायद सच बाहर निकल जाए। अब यही तो होता है टीवी की दुनिया में, रोज कुआं खोदो और रोज पानी निकालो। यानी कि अब इसका मतलब है कि हर दिन शूटिंग करो और तुरंत टेलीकास्ट कर दो, तभी तो अपने दर्शकों के लिए हर दिन एक नया एपिसोड्स लेकर आते हैं। फिलहाल आप भी इंजॉय कीजिए इस संगीत की ये प्रैक्टिस। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए मेकअप रूम चलते हैं। अरे हमारे नहीं, देवतमा साहा यानी कि मिठाई का मेकअप रूम देख लीजिए, बहुत मजेदार है, एकदम मस्त। मैं हूँ देवात्मा उर्फ मिठाई। तो आज मैं SBS के साथ मेरा मेकअप रूम सेगमेंट करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ अपना मेकअप रूम। जैसे आप देख सकते हो, छोटा सा सिंपल सा ही रूम है जिसको मैंने अपने घर जैसे बनाने की कोशिश की है। बट यहाँ पे कुछ सामान भी देख सकते हो जो बहुत नेसेसरी आइटम्स है। ऑफ कोर्स सैनिटाइजर्स तो है, वहाँ पे स्नैक्स एंड ORS, यहाँ पे कुछ सामान, यहाँ पे जूसेस, ग्लासेस, कप्स, चॉकलेट्स, ये सब जो है ये मुझे इट्स गिफ्टेड बेसिकली, मुझे भेजा गया है, तो आई कीप इट विथ मी ऑल द टाइम। सी आई हैव चॉकलेट्स एंड डायरीज एंड नोटबुक्स, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो थीम है, द थीम इज़ मेकअप रिलेटेड, एंड क्योंकि ये मेकअप रूम है तो जितने भी आप ये फ्रेम्स देख सकते हो सब में मेकअप के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है या फिर पिक्चर्स है मेकअप रिलेटेड, एंड बहुत पेपी सा है, कलेक्शन भी वैसा ही है, तो मैंने थोड़ा पेपी लुकआउट रखा है इसका। आई फील लाइक कि अगर आप कोई जोन देखो तो वो कोजी लगना चाहिए, क्योंकि ये आपका जोन है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थकान होने के बाद व्हेन आई एंटर माय रूम तो एक फ्रेग्रेंस होना चाहिए, लेमन ग्रास का कुछ परफ्यूम हो या फिर कुछ भी हो जाए, एंड देन कुशन्स हो तो ऐसा लगे कि ओ माय गॉड फाइनली आई एम होम वाली फीलिंग आए। इसीलिए मैंने डेकोरेट किया, कुशन्स रखे जितना हो सकता है, एंड दिस इज़ अ गुड लक साइन, सो ये है मेरे पास ऑफ कोर्स।
वो मेरे प्रीवियस शो से है, समवन गिफ्टेड मी फॉर क्रिसमस बेसिकली, पर वो इतना अच्छा लग रहा था. सो एंड दिस प्लेस वाज खाली ऑल्सो, सो आई गॉट इट हियर ओनली, यहाँ पे रखने के लिए. मेरा जो पहला भी मेकअप रूम था उसका रूम नंबर भी 5 था और ये भी रूम नंबर 5 ही है. एंड मेरे पिछले मेकअप रूम के जो बाहर का दरवाज़ा था उसके सामने ठीक ऐसे एक चिड़िया थी. यू नो देयर वाज दिस बर्ड लाइक दिस. ये रिसेंटली गिफ्ट में मिली है, विच इज़ लाइक कि आप कोई भी टी या तो कुछ भी रख दो तो ये ऐसा लगेगा. यू नो इट्स फ्रॉम समवन सेंट मी फ्रॉम शिमला. मेरे जितने भी मेकअप का सामान होता है मेरे ट्रॉली के अंदर और ज़्यादा बॉक्सेस रखे हैं, बिकॉज़ ये इतना न्यूड लुक में है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. यू नो ना तो ब्लश ऑन ज़्यादा, ना नथिंग, एकदम नेचुरल लुक चाहिए, तो मैं वो सारे बॉक्सेस निकालती ही नहीं हूँ. आई एम क्रेजी अबाउट परफ्यूम्स, इफ़ यू कैन सी, आई एम रियली क्रेजी अबाउट परफ्यूम्स. अच्छा, देयर इज दिस वन मोर क्यूट थिंग यू नो दैट आई रिसेंटली गॉट. इट्स लाइक मेकअप लगाते वक्त हेयर आ जाता है, सो आई ट्राई टू स्टॉप माई हेयर फ्रॉम कमिंग, सो मैं ये हेयर बैंड की तरह यूज़ करती हूँ. सो ये रही मेरी मेकअप रूम जिसको मैंने बहुत प्यार से सजाया है, अपना घर बनाने की कोशिश की है. सो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा. आई होप आपको अच्छा लगे. थैंक यू. अब प्रस्तुत है SBS ओरिजिनल्स का ओरिजिनल रिव्यू. जी हाँ, हम आपको दिखाते हैं रिव्यू ताकि आप तय कर पाएं कि ये प्रोग्राम देखना है या नहीं. SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में आज बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आए शो आशिकाना की. ये शो है गुल खान का, जो पहले कई टीवी शोज निर्माण कर चुकी हैं, मगर इस बार उन्होंने खुद ही इस शो के निर्देशन की कमान भी संभाली है. इस शो में आपको टीवी और वेब शो दोनों की 50-50 फीलिंग आएगी और ये शो सोमवार से शुक्रवार आएगा. इस वेब शो में ज़ैद इबाद खान निभा रहे हैं यश चौहान का किरदार, जो एक पुलिस ऑफिसर है और उसके फैमिली मेंबर में से किसी एक की डेथ हुई है. उसके बाद से वो नींद में भी डरते रहते हैं. आशिकाना में हीरोइन है खुशी दुबे और उनके किरदार का नाम है चिक्की, जो एक पुलिस अफसर बनना चाहती हैं मगर बार बार एग्जाम में फेल हो रही हैं. चिक्की और यश दोनों के बीच चक्कर तब शुरू होता है जब कहानी में एक सीरियल किलर की एंट्री होती है और उसके केस की छानबीन करते करते दोनों में प्यार हो ही जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है. गुल खान ने टीवी वाली फीलिंग के साथ OTT कंटेंट परोसने की जो कोशिश की है उसमें कुछ हद तक वो सफल भी नजर आ रही हैं. इससे पहले भी अनुपमा का OTT वर्जन आया था, मगर उसे देखकर वो टीवी सीरियल ही लगता था. मगर उस मामले में नमस्ते अमेरिका अनुपमा से आशिकाना थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि गुल खान इससे पहले भी OTT के लिए कुछ कंटेंट बना चुकी हैं, तो OTT में कैसा कंटेंट चाहिए ये बात वो अच्छी तरह जानती हैं. मगर टीवी सीरियल भी तो उनका पहला प्यार है, इसीलिए इस शो में आपको थोड़ी बहुत सीरियल वाली भी फीलिंग आएगी. SBS ओरिजिनल्स देता है आशिकाना को 5 में से 2.5 स्टार. ABP न्यूज रिपोर्ट. हम जानते हैं, हम जो डे आउट्स आपको दिखाते हैं ना, आपको बहुत पसंद आता है, क्योंकि कलाकारों के बारे में आपको जानकारी मिलती है, उनका घर कैसा है ये भी पता चलता है और उनकी क्या आदतें हैं, वो अपना दिन कैसे बिताते हैं, ये सब कुछ पता चलता है. तो आज भी पता चलेगा, क्योंकि आज आप देखेंगे निहारिका का डे आउट. अपनी आंखों से आपके दिलों पर तीर चलाती, अपनी मुस्कान का जादू हर जगह बिखेरती और सजती संवरती ये रश्मिका मंदाना नहीं है, बल्कि ये है टीवी जगत की नई श्रीवल्ली, जो दिखने में थोड़ी सी रश्मिका मंदाना जैसी लगती हैं, लेकिन माइंड इट,
यहाँ पर ये अपना नया नाम कमाने के लिए आ चुकी है और आज SBS ओरिजिनल्स में आपको मिलवाते हैं निहारिका रॉय से। मैं हूँ निहारिका रॉय, प्यार का पहला नाम राधा मोहन से राधा, और मैं आज पहली बार सास बहू और साजिश के साथ अपना डे आउट करने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के लिए या जिम जाने के लिए इतना टाइम नहीं होता, तो मैं घर पर ही जल्दी उठकर थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ, और डांस तो मुझे बहुत पसंद है, और थोड़ा सा भी कर लेती हूँ तो एकदम फ्रेश फील होता है। आई एम गेटिंग लेट फॉर माई शूट, तो इसलिए पहले मैं भगवान जी की पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं स्मूदी बनाकर पी के फिर चली जाऊँगी। तो अब मैं बनाने वाली हूँ स्मूदी, पर मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है, जस्ट बिकॉज़ मम्मी रोज़ बनाती है मेरे लिए। मम्मा ने इसमें अभी ओट्स डाल दिए हैं, ओट्स को थोड़ा रोस्ट करके उसमें डाल दिया है। अब आगे की चीज़ें हम करेंगे। अब मैं आपको मेरे घर का एक छोटा सा टूर करवाती हूँ और बताती हूँ कि मेरे घर पे क्या 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 चीज़ें हैं और मैंने इनको कैसे डेकोरेट किया है। आइए, तो स्टार्ट करते इससे। ये जो फ़ोटो है वो मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, और मुझे ये जो अवार्ड है ये मुझे लावनी के लिए मिला था। महाराष्ट्र महोत्सव एक फ़ंक्शन होता है हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रैंड फंक्शन होता है महाराष्ट्र महोत्सव, तो मुझे उसमें लावनी के लिए अवार्ड मिला था। मैं फर्स्ट आई थी। ये मेरे बहुत ही बचपन की फ़ोटो है। मुझे मेकअप का बहुत शौक था इस एज से, तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्लश ऑन मैंने डाला हुआ है इसमें। और ये हम गए थे दमन, तो वहाँ से हमने ये उठाया था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये शेल्स। ये पूरा ये ट्रे वाला ये जो शेल है, एक्चुअली ये रियल शेल्स हैं जिनको उन्होंने मॉडिफाई किया है ऐसा। और ये मेरे अवार्ड्स हैं। ये सारे अवार्ड्स नहीं हैं क्योंकि सारे यहाँ पे फिट नहीं आ पाते, तो कुछ अवार्ड्स रखे हैं और बाकी सारे मेडल्स हैं। काफ़ी मेडल्स मैंने जीते हैं, स्पोर्ट्स हो या कोई फंक्शन हो या फैशन ड्रेस कॉम्पिटिशन हो, तो उसमें मैंने मेडल्स जीते। तो मेडल्स यहाँ रख नहीं सकते, तो इसलिए ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं। प्लांट्स काफ़ी पसंद है मुझे, इंडोर प्लांट्स काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने एक प्लांट रखा है वो वाला, और ये मेरा सबसे फेवरेट है। मैं यहाँ बैठती हूँ तो जितनी भी स्ट्रेस होती है सारी चीज़ें मेरी इससे चली जाती है, मैं उसको बस छूती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है। ये मेरा म्यूज़िक सिस्टम है। मुझे हमेशा से एक चाहिए था ऐसा सिस्टम जो
मुझे डांस में हेल्प करे, मेरे मूड को फ्रेश करने के लिए हेल्प करे। तो ये है जो मेरे डैडी ने मुझे दिया, तो थैंक यू पापा। तो अभी चलते हैं मेरे बेडरूम में। ये मम्मा है मेरी। तो ये है मेरा बेडरूम। तो अभी हम चलते हैं सेट पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। तो चलिए मेरे सेट पर। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे सेट पे अपने मेकअप रूम में। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने हेयर और मेकअप, और राधा के लुक में आने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो ये है मेरी हेयर स्टाइलिस्ट मंजू दीदी, और ये है मेरे मेकअप दादा अरविंद दादा, जो मुझे मेकअप करवाते हैं और मेरे हेयर करते हैं, ये दोनों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।